हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ। और आज हम देखेंगे क्लास 10th पॉलिटी का चैप्टर 3 का हमारा फर्दर पार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। पॉलिटिक्स मतलब जो है राजनीति, जो है सोशल डिवीजन की राजनीति क्या है, कैसी है, वो हमें देखना है। तो आइए देखते हैं हाउ टू दिस सोशल डिवीजन अफेक्ट पॉलिटिक्स। मतलब किस तरह से ये सोशल डिवीजन जो होता है वो पॉलिटिक्स के ऊपर या राजनीति के ऊपर उसका क्या असर होता है। व्हाट डज पॉलिटिक्स डू टू दिस सोशल डिवीजन। पॉलिटिक्स क्या करता है सोशल डिवीजन के लिए। एट फर्स्ट साइड इट वुड अपीयर दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशल डिवीजन इज वेरी डेंजरस एंड एक्सप्लोजिव। पहली नज़र से अगर देखें तो हमें लगता है, ऐसा दिखता है कि कॉम्बिनेशन जो है पॉलिटिक्स का और सोशल डिवीजन का ये बहुत ही डेंजरस होता है या एक्सप्लोजिव, मतलब इससे काफ़ी हद तक एक नुकसान हो सकता है। डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स कंपटीशन अमॉन्ग वेरियस पॉलिटिकल पार्टी। डेमोक्रेसी के अंदर कंपटीशन होती है डिफरेंट अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। द कंपटीशन टेंड्स टू डिवाइड एनी सोसाइटी। उनकी कंपटीशन ऐसी होती है जिसके कारण सोसाइटी को भी डिवाइड किया जा सकता है। इफ दे स्टार्ट competing in terms of some existing social divisions, अगर वो competing करना स्टार्ट करते हैं कुछ existing social divisions के बेस पे, it can make social division into political division। तो उसके कारण कभी कभी सोशल डिवीजन पॉलिटिकल डिवीजन बन जाता है एंड लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट्स या प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। वॉयलेंस और इवन डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंट्री, वॉयलेंस होने लगता है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, और कभी कभी तो कंट्री को डिवाइड होना पड़ता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। जो हमारी कंट्री पूरी तरह से इंटीग्रेट है, मतलब जुड़ी हुई है, वो डिसइंटीग्रेट होने लगती है। दिस हैज़ हैपन इन मेनी कंट्रीज, जो बहुत सी कंट्रीज में हो चुका है। रेंज ऑफ आउटकम्स किस तरह से आते हैं। द केस ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड दैट वी रेफर टू अबव, जैसे हमने नॉर्दर्न आयरलैंड की बात की थी जो हमने ऊपर लिया हुआ था, उसका केस लेते हैं। तो दिस रीजन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ये यूके का जो रीजन है, हैज़ बिन फॉर मेनी ईयर्स द साइट ऑफ द वॉयलेंट एंड बिटर इथनो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। ये जो जगह थी, ये रीजन जो था, बहुत सालों तक या काफ़ी सालों तक वॉयलेंट और बिटर इथनो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का साइट बना रहा, या यहाँ पर ये चीज़ें बहुत चलती रही। इट्स पॉपुलेशन इज डिवाइड इनटू 2 मेजर सेक्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। उनकी पॉपुलेशन जो है 2 भागों में बढ़ गई। 53% प्रोटेस्टेंट लोग थे और 44% रोमन कैथोलिक्स वहाँ पर रहते थे। द कैथोलिक्स वर रिप्रेजेंटेड बाय नेशनलिस्ट पार्टीज हु डिमांडेड दैट नॉर्दर्न आयरलैंड बी यूनिफाइड विद द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, अ प्रीडोमिनेंटली कैथोलिक कंट्री। वो कैथोलिक जो थे उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता था नेशनलिस्ट पार्टी के रूप में, जो डिमांड कर रहे थे कि नॉर्दर्न आयरलैंड को एक यूनिफाइड बना दिया जाए, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जिसमें प्रीडोमिनेंटली कैथोलिक कंट्री ही हो। प्रोटेस्टेंट्स वर रिप्रेजेंटेड बाय यूनियनिस्ट, और प्रोटेस्टेंट्स जो थे उन्हें यूनियनिस्ट के नाम से जाना जाता था, हु वांटेड टू रिमेन विद यूए, जो यूके के साथ ही रहना चाहते थे, विच इज़ प्रीडोमिनेंटली प्रोटेस्टेंट, जो कि पूरा का पूरा या प्रीडोमिनेंटली कह सकते हैं यूके प्रोटेस्टेंट के था। तो प्रोटेस्टेंट कहते थे कि वो यूके में ही रहना चाहते हैं। Hundreds of civilians, militants and security forces were killed in the fight between unionists and nationalists। और बहुत सारे सिविलियंस, मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस जो थे वो मारे गए फाइट में जो हुई थी यूनियनिस्ट मतलब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में, नेशनलिस्ट मतलब कैथोलिक्स के बीच में, एंड बिटवीन द सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ द यूके एंड द नेशनलिस्ट, और जो यूके की सिक्योरिटी फोर्स थी उनके बीच और नेशनलिस्ट के बीच में। इट वॉज ओनली इन 1998 दैट द यूके गवर्नमेंट एंड द नेशनलिस्ट, और ये जब 1998 में यूके गवर्नमेंट और नेशनलिस्ट जो थे रीच a peace treaty after which the latter suspended their armed struggle। एक पीस या शांति वाली जो जीत है वो मिली उन्हें एट द लेटर सस्पेंडेड देयर आर्म स्ट्रगल इन यूगोस्लाविया में। द स्टोरी डिड नॉट हैव हैप्पी एंड, लेकिन ये स्टोरी का यूगोस्लाविया में हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ। पॉलिटिकल कंपटीशन अलॉन्ग रिलीजियस एंड एथनिक लाइन्स, जो पॉलिटिकल कंपटीशन थी रिलीजियस और एथनिक लाइन्स के बीच में, लेड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूगोस्लाविया, जिसके कारण डिसइंटीग्रेशन हो गया यूगोस्लाविया का 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज में। सच एग्जाम्पल लीड सम पीपल टू कंक्लूड दैट, और ऐसे एग्जाम्पल्स लोगों को ये कंक्लूड करने पर मजबूर कर देते हैं कि पॉलिटिक्स एंड सोशल डिविजन्स मस्ट नॉट बी अलाउड टू मिक्स, कि पॉलिटिक्स और सोशल डिविजन्स कभी भी मिक्स नहीं होने चाहिए। दे थिंक दैट इट वुड बी बेस्ट इफ देयर आर नो सोशल डिविजन इन एनी कंट्री, और उन्हें लोगों को ऐसा लगता है कि सबसे अच्छा हो कि सोशल डिवीजन हो ही नहीं किसी भी कंट्री का।
इफ सोशल डिविजन डू एग्जिस्ट इन अ कंट्री, अगर सोशल डिविजन होता है कंट्री में, तो दे मस्ट नेवर बी एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स, तो वो कभी भी पॉलिटिक्स के रूप में एक्सप्रेस ना किया जाए या पॉलिटिक्स के साथ मिक्स ना किया जाए। एट द सेम टाइम एवरी एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिविजन इन पॉलिटिक्स डज नॉट लीड टू सच डिजास्टर्स। और उसी समय अगर देखें तो हर एक्सप्रेशन जो सोशल डिवीजन का होता है पॉलिटिक्स में, वो ऐसे डिज़ास्टर को, ज़रूरी नहीं कि ऐसे डिज़ास्टर्स ही उससे बने। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट सोशल डिवीजन ऑफ वन काइंड और अनदर एग्जिस्ट इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हमने ये भी देखा है कि सोशल डिवीजन जो है एक तरह का अनदर तरह से या दूसरी तरह से वो एग्जिस्ट हो रहा है बहुत सारी कंट्रीज़ में। wherever they exist this division are reflected in politics, और जहाँ भी एग्जिस्ट हुआ है वहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हुआ है पॉलिटिक्स में। In a democracy, it is only natural that political parties would talk about this. अगर हम डेमोक्रेसी में बात करें तो ये ओनली नेचुरल होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इसके बारे में बात करती है, सोशल डिविजन्स के बारे में, वो मेक डिफरेंट प्रोमिसेस टू डिफरेंट कम्युनिटीज़, जो अलग अलग प्रोमिसेस करती है अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए। लुक आफ्टर ड्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कम्युनिटीज़ एंड मेक पॉलिसीज टू रिड्रेस द ग्रेवियंसेस ऑफ द डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़। और वो जो कम्युनिटीज़ होती है जो प्रॉमिस करती हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ को, लुक आफ्टर ड्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कम्युनिटीज़, जो देखती है कि वेरियस कम्युनिटीज़ के जो कह सकते हैं बची कुछ चीज़ें हैं, रिप्रेजेंटेशन की चीज़ें हैं, उन पर ध्यान देती है और पॉलिसीज़ बनाती है ताकि रिड्रेस कर सके ग्रेवियंसेस को, और उसके बाद ग्रेवियंसेस को रिड्यूस कर सकें, रिड्रेस कर सकें ऑफ द डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़। मतलब ग्रेवियंसेस मतलब जो शिकायतें हैं या जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उन्हें वो सॉल्व करने की बात करते हैं ऑफ द डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़। ऐसी कम्युनिटीज़ जिन्हें डिसएडवांटेज नहीं मिल रहा, उनकी प्रॉब्लम्स को या उनकी जो प्रॉब्लम्स या व्यथाएँ हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सोशल डिवीजन अफेक्ट वोटिंग इन मोस्ट कंट्रीज, सोशल डिवीजन के कारण बहुत बार वोटिंग में भी अफेक्ट पड़ता है। पीपल फ्रॉम वन कम्युनिटी टेंड टू प्रेफर सम पार्टी मोर दैन अदर्स, पीपल जो एक कम्युनिटी के हैं वो ऐसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं जो उनके फेवर में है, उनकी कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं दूसरी कम्युनिटी के बजाय। इन मैनी कंट्रीज देयर आर पार्टीज दैट फोकस ओनली ऑन वन कम्युनिटी, बहुत सारी कंट्रीज़ में जो पार्टीज़ है वो सारी की सारी फोकस करती है एक ही कम्युनिटी के ऊपर। येट ऑल दिस डज नॉट लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, और इवन दो ये सब होने के बाद भी इसके कारण डिसइंटीग्रेशन नहीं होता कंट्री का। थ्री डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो 3 फैक्टर्स आर क्रुशियल इन डिसाइडिंग द आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन। 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रुशियल है, जो डिसाइड करते हैं आउटकम को पॉलिटिक्स का सोशल डिविजन में। फर्स्ट ऑफ ऑल द आउटकम डिपेंड ऑन हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज। सबसे पहला तो आउटकम किस पे डिपेंड है, तो लोगों पे कि लोग किस तरह से परसीव कर रहे हैं अपनी आइडेंटिटीज़ को। इफ़ पीपल सी देयर आइडेंटिटीज़ इन सिंगुलर एंड एक्सक्लूसिव टर्म्स, अगर पीपल सिंगल आइडेंटिटी कंसिडर कर रहे हैं सिंगुलर फॉर्म में या एक्सक्लूसिव टर्म में फॉर्म कर रहे हैं या मान रहे हैं अपनी आइडेंटिटी को, तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अकोमोडेट। तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है उन लोगों को अकोमोडेट करना। As long as people in Northern Ireland saw themselves as only Catholic or Protestant, जैसे कि पीपल्स जो नॉर्दर्न आयरलैंड में थे वो अपने आप को सिर्फ कैथोलिक या सिर्फ प्रोटेस्टेंट मानते थे, द डिफरेंस वेर डिफ़िकल्ट टू रिकनसाइल, और उनका जो डिफरेंस था उन्हें रिकनसाइल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था या बहुत ही मुश्किल था। कैथोलिक अपने आप को समझते थे कि सिर्फ कैथोलिक ही होने चाहिए या हम कैथोलिक ही हैं, प्रोटेस्टेंट को लगता था बस प्रोटेस्टेंट ही हर जगह होने चाहिए। It is much easier if the people see that their identities are multiple and are complementary with the national identity. ये बहुत ही अच्छा होगा या बहुत ईजी हो जाता है अगर पीपल्स ये सोचे कि उनकी आइडेंटिटीज़ मल्टीपल है, मतलब वो एक ही चीज़ पर डिपेंड ना रहें, एक ही चीज़ को मान के ना चले, हाँ ये चीज़ है तो उससे भी कंसिडर करें, हर चीज़ को मल्टीपली वो अपनी आइडेंटिटी को रखें और कॉम्प्लीमेंट्री रहें नेशनल आइडेंटिटी के साथ। मतलब नेशनल आइडेंटिटी जो है वही सबकी होनी चाहिए आइडेंटिटी, ऐसा माने। Majority of Belgium now feel that they are as much as Belgians and as they are Dutch or German speaking. आज मेजॉरिटी अगर देखे बेल्जियम की तो वो लोग ये फील करते हैं कि वो बेल्जियन है, वो डच या जर्मन स्पीकिंग पीपल है ऐसा नहीं मानते, अपने आप को बेल्जियन मानते हैं, क्योंकि बेल्जियम जो है वो नेशनल आइडेंटिटी शो करता है, तो वो अपने नेशन के हिसाब से अपने आप को बताते हैं, ना कि अपने पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के बारे में। दिस हेल्प्स देम टू स्टे टुगेदर, जिसके कारण वो सभी साथ में हैं या टुगेदर उन्हें रहने में ये हेल्प कर रहा है। दिस इज़ हाउ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री सी देयर आइडेंटिटी,
और इसी तरह से बहुत सारे जो पीपल्स है हमारी कंट्री में वो अपनी आइडेंटिटी को मानते हैं। दे थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज इंडियन, वो अपने आप को इंडियन मानते हैं, एज वेल एज बिलोंगिंग टू स्टेट और अ लैंग्वेज ग्रुप और अ सोशल और रिलीजियस कम्युनिटी। साथ साथ वो अपने आप को किसी पर्टिकुलर स्टेट, लैंग्वेज ग्रुप या सोशल रिलीजियन कम्युनिटी भी मानते हैं। सेकेंड, इट डिपेंड्स ऑन हाउ पॉलिटिकल लीडर रेज द डिमांड ऑफ एनी कम्युनिटी। सेकेंड चीज़ तो है वो डिपेंड करती है कि किस तरह से पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो रेज करते हैं डिमांड को किसी भी कम्युनिटी के। इट इज़ ईजियर टू अकोमोडेट डिमांड्स दैट आर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड आर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अनदर कम्युनिटी। ये बहुत ही आसान होता है अकोमोडेट करना डिमांड्स को जो विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, और वो किसी कॉस्ट ऑफ अनदर कम्युनिटी को नहीं देखता। जो मेन चीज़ है उस पर ध्यान रखे, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। द डिमांड फॉर ओनली सिन्हाला वॉज एट द कॉस्ट ऑफ द इंटरेस्ट एंड आइडेंटिटी ऑफ तमिल कम्युनिटी इन श्रीलंका। श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा था तो जो डिमांड थी वो ओनली सिन्हाला की जो थी वो एट द कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट थी, और आइडेंटिटी जो थी तमिल कम्युनिटी की श्रीलंका में उसे देखा गया था। यूगोस्लाविया में लीडर्स जो थे डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज़ के, वो प्रेजेंट कर रहे थे उनकी डिमांड्स को इस तरह से दैट दिस कुड नॉट बी अकोमोडेट विद इन अ सिंगल कंट्री। जो इस तरह से बता रहा था कि वो डिमांड जो है वो अकोमोडेट नहीं हो सकती सिंगल कंट्री में, और इसीलिए यूगोस्लाविया को 6 डिफरेंट कम्युनिटीज़ में डिवाइड करना पड़ा। वहाँ के लीडर्स जो थे अलग अलग एथनिक कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे या उनके हिसाब से सब कुछ सोच रहे थे। तो दोस्तों यहाँ तक हमने थ्री के जगह 2 क्रूशियल फैक्टर्स देखे हैं। थर्ड फैक्टर्स को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।